भारत बनाम पाकिस्तान का लीग स्टेज मैच हो चुका है। मैच रद्द होने के कारण दोनों ही टीमों को एक एक पॉइंट मिला, लेकिन अब नजर होने वाली है वर्ल्ड कप पर। देखिए, ये लगातार कहा जा रहा है कि एशिया कप एक तरीके से प्रैक्टिस है भारत के लिए विश्व कप जीतने के लिए। वेलकम टू क्रिकेट जनता लाइव, मैं हूं आपके साथ आयुषी शेखावत। आज विश्व कप के लिए हो सकता है टीम इंडिया का ऐलान, बड़ी जानकारी आप तक पहुंचा रहे हैं। देखिए, आज 15 खिलाड़ियों के नामों की घोषणा हो सकती है। केएल राहुल को टीम में मिल सकता है मौका। ईशान किशन का टीम में शामिल होना तय माना जा रहा है। कल के मैच के बाद जिस तरह से उन्होंने 82 रन भारत की टीम के लिए कमाए, वो एक शानदार पारी उनकी। इस साल भारत में खेला जाएगा विश्व कप। 5 अक्टूबर से 19 नवंबर तक होगा वर्ल्ड कप, और ऐसे में सबकी नजर उन 15 खिलाड़ियों पर जो वर्ल्ड कप में भारत के लिए खेलने वाले हैं। देखिए, टीम इंडिया के लिए वो कौन कौन से प्लेयर्स होंगे जो मैदान में उतरेंगे, इन पर सबकी ही निगाहें बनी हुई है। फिर चाहे वो एशिया कप के लिए नाम जब आने थे तब की बात हो, या अब वर्ल्ड कप के लिए। पहले बात ये चल रही थी कि 5 तारीख को वर्ल्ड कप के लिए टीम अनाउंस होगी, लेकिन अब बड़ी जानकारी ये मिल रही है कि आज टीम इंडिया का ऐलान हो सकता है। काफी ज्यादा मुश्किल होगा 15 खिलाड़ी चुनना, क्योंकि जिस तरह का परफॉर्मेंस अब तक खिलाड़ियों का देखने को मिल रहा है, किसी को भी ड्रॉप करना एक तरीके से कह सकते हैं कि मुसीबत की घंटी बन सकती है। जिस तरह का प्रदर्शन कल हमारे मिडिल ऑर्डर ने किया, लगातार ये बात कही जा रही थी कि मिडिल ऑर्डर संतुलित अभी भारत का नहीं है। उसके बावजूद टॉप ऑर्डर फ्लॉप होता हुआ नजर आया, और मिडिल ऑर्डर ने कल कर दिखाया। तो देखिए, संभावित खिलाड़ी आपके टीवी स्क्रीन पर हम दिखा रहे हैं। रोहित शर्मा, शुभमन गिल, विराट कोहली, हार्दिक पांड्या, श्रेयस अय्यर, केएल राहुल जो इंजरी के चलते 2 मैचेस एशिया कप के नहीं खेलने वाले हैं, वो भी संभावित प्लेयर माने जा रहे हैं। उनके अलावा ईशान किशन ने शानदार प्रदर्शन कल किया। सूर्य कुमार यादव को खिलाना चाहिए था, ये तमाम फैंस का भी कहना था और बोर्ड का भी ये मानना है। संभावित प्लेयर में ये भी शामिल मोहम्मद शमी, एक शानदार फॉर्म में, हालांकि कल के मैच में वो नहीं खेले, लेकिन बावजूद उसके उनको संभावित प्लेयर्स की लिस्ट में रखा जा रहा है। उसके बाद मोहम्मद सिराज, जसप्रीत बुमराह, शार्दुल ठाकुर, रविंद्र जडेजा, एक ऑलराउंडर जिनकी बहुत ज्यादा जरूरत हमेशा रहती है, अक्षर पटेल और कुलदीप यादव। ये तमाम वो प्लेयर्स हैं जिनकी संभावना टीम इंडिया के लिए मानी जा रही है। चंद्रशेखर लूथरा, स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट, हमारे साथ जुड़ चुके हैं, और साथ ही में आपको बता दें कि अक्षय भी हमारे साथ इस समय लाइव मौजूद है। चंद्रशेखर, सबसे पहले मैं आपसे जानना चाहूंगी, हमेशा जब भी टीम की बात होती है तो संभावित प्लेयर्स जरूर लोग गेस करने की कोशिश करते हैं। एशिया कप के लिए भी हमने गेस करने की कोशिश की थी, कल के मैच में भी हम प्लेइंग 11 गेस करने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन अब वर्ल्ड कप जो सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण है फिलहाल, आपके हिसाब से वो संभावित 15 कौन होने चाहिए और क्यों? देखिए, जो टीम आप दिखा रहे थे मैं उससे सहमत नहीं हूँ, फॉर द सिंपल रीजन, क्योंकि अगर आप देखें, खैर हमारी बॉलिंग टेस्ट नहीं, तो इसलिए ये नहीं कह सकते कि बॉलर कौन अच्छे होने चाहिए या कौन नहीं। लेकिन एक प्रॉब्लम है कि जब उनके भी लेफ्ट हैंडेड बैट्समैन काफी हैं, ऑस्ट्रेलिया में बहुत हैं, इंग्लैंड में बहुत है, हर जगह लेफ्टी बैट्समैन आपके पास रहते हैं, तो उसको नेगोशिएट करने के लिए आपको किसी ऑफ स्पिनर की जरूरत है। कुलदीप यादव कैन बी ए स्टॉक बॉलर, लेकिन वो रेगुलर अगर हर मैच में खेलेंगे तो एक्सपोज हो जाएंगे, तो उनको आप रेगुलर नहीं खिला सकते। तो रविंद्र जडेजा एज ए ऑलराउंडर, हार्दिक पांड्या एज ए ऑलराउंडर, बिल्कुल 100% उनकी टीम में जगह रहेगी। लेकिन प्रॉब्लम है, क्या अश्विन को ये टीम में लाएंगे या नहीं। चयनकर्ताओं ने, खासकर अजीत आगरकर ने बहुत क्लियर कहा था कि जो 15 सिलेक्ट किए थे उसी के आसपास टीम बनेगी, तो उनका नाम काट दिया गया था। लेकिन फिलहाल जिस तरह से आपकी बैटिंग कोलैप्स दिख रहा था, आपने कहा कि मिडल ऑर्डर ने अच्छा किया, मैं कहूंगा मिडल ऑर्डर की लाज बचाई है तो वो हार्दिक पांड्या तो पक्के हैं, लेकिन ईशान किशन ने कहीं ना कहीं कल अपनी बैटिंग से भी दिखाया कि नंबर 4 को छोड़िए, केएल राहुल और ये जो श्रेयस अय्यर पे जो आपने जो फट्टल जो इंजर्ड प्लेयर थे उन पर जो दाव लगा रहे हैं, उसकी जगह मुझ पर दाव लगाइए, तो मेरे ख्याल से ये एक अच्छी खबर भारत के लिए है। लेकिन ओवरऑल अगर आप बॉलिंग की बात करें तो बॉलिंग में अगर अश्विन नहीं है तो आपको मुश्किल हो सकती है इंडियन पिचेस पे, और खासकर जब मैचेस आपके फिरोजशाह कोटला की तरह, चेन्नई की तरह, ये जितने जो स्पिनिंग ट्रैक्स हैं, यहाँ पर जब आपके मैचेस होंगे तो मुश्किल हो सकती है, आपको एक ऑफ स्पिनर रखना पड़ेगा। और मिडल ऑर्डर में जहां आपने बात की थी, आप बजाय इसके कि इंजर्ड प्लेयर्स की तरफ जाइए, ठीक है नामों से आप चल सकते हैं लेकिन ज्यादा लंबा नहीं।
जब आप तिलक जो है आपके मिडिल ऑर्डर में लेफ्टी बैट्समैन है, उन्होंने बहुत अच्छा काम किया था। उनके अगर रिसेंट मैचेस देखे, बहुत अच्छे टेक्निकली मुझे वो प्लेयर भी लगे। तो ऐसे में एक आपका बैट्समैन भी लेफ्टी आता है और आपके एक मिडिल ऑर्डर में एक ऐसा प्लेयर आता है जो कि इनफॉर्म भी है, यंग भी है, फील्डर बहुत अच्छे हैं। तो क्यों ना क्यों कहीं ना कहीं आप एक इंजर्ड प्लेयर को साइड कीजिए, या उनको रखना है तो 15वें से 16वां प्लेयर रखिए, लेकिन तिलक जैसे प्लेयर को आप अंदर खिला सकते हैं। ठीक है चंद्रशेखर जी, मैं आपके पास वापस लौटूंगी। अक्षय भी लगातार हमारे साथ जुड़े हुए हैं। अक्षय, वर्ल्ड कप जिस पर सबकी नजर फिलहाल टिकी हुई है, और कल के मैच के बाद खास तौर पर कौन से वो खिलाड़ी होंगे जो मैदान में उतरेंगे, काफी ज्यादा महत्वपूर्ण हो जाता है। टॉप बैटिंग ऑर्डर साफ तौर पर फेल होता हुआ कल नजर आया। क्या लगता है संभावित 15 कौन होने चाहिए, और फैंस का क्या कहना है? देखिए, साफ तौर पर है कि जिस तरह से कल सीरीज क्रम कोलैप्स हुआ, खास करके रोहित शर्मा का अगर स्कोर देखें 11 रन, 10 रन शुभमन गिल, 4 रन विराट कोहली, श्रेयस अय्यर बहुत दिनों बाद मैदान में उतर रहे थे, तो बहुत ज़्यादा उम्मीदें नहीं थी। हालांकि उन्होंने जिस तरह से 2-4 शॉट लगाए, जिस तरह से उन्होंने बल्लेबाजी की, वो उनका स्ट्राइक रेट तो अच्छा जा रहा था, लेकिन एक गलत शॉट खेल करके वो आउट हुए। साफ तौर पर है कि मध्य क्रम का अगर लाज किसी ने बचाया तो ईशान किशन थे। पहली बार ईशान किशन 5वें नंबर पर बल्लेबाजी कर रहे थे, और जिस तरह से उन्होंने बल्लेबाजी की, अधिकतर वो शीर्ष क्रम पर बल्लेबाजी करते रहे, लेकिन कल की बल्लेबाजी देख करके लगा कि ये परिपक्वता उनमें अब नजर आने लगी है, और स्ट्राइक रेट उनका बेहतर रहा। अक्षय, माना जा सकता है कल की परफॉर्मेंस के बाद ईशान किशन ने संभावित 15 प्लेयर्स जो वर्ल्ड कप के लिए होने वाले हैं अपनी जगह वहां पर पक्की कर ली है? बिल्कुल, निश्चित रूप से अगर देखा जाए तो ईशान किशन हो या ऋषभ पंत हो, ये 2 प्लेयर ऐसे रहे हैं जो कि भारत के भविष्य के रूप में देखे जाते रहे हैं। और ईशान किशन ने हालिया अगर प्रदर्शन देखा जाए, वेस्ट इंडीज़ के खिलाफ 3 मैच आयुषी उन्होंने खेला और तीनों मैच में अर्धशतक लगाया। कल भी उन्होंने अर्धशतक लगाया, और जो स्ट्राइक रेट थी वो भी बेहतर थी। साफ तौर पे कह सकते हैं कि ईशान किशन एक अच्छे कंटेंडर के रूप में उभरे हैं और भारतीय टीम के भविष्य के रूप में देखे जा रहे हैं। तो ये माना जा रहा है कि उनका चयन लगभग पक्का होगा। और मध्य क्रम में अगर केएल राहुल की जैसे कि उम्मीद जताई जा रही है कि केएल राहुल फिट होने के बाद वो भारतीय टीम में वापसी करने जा रहे हैं, अगर वो शीर्ष क्रम में खेलते हैं तो ईशान किशन ठीक है अक्षय, मैं लौट कर आऊंगी आपके पास। देखिए, यहाँ तो बात हो गई वर्ल्ड कप की, लेकिन अभी जो फिलहाल चल रहा है वो एशिया कप, और सबसे बड़ा सवाल कि एशिया कप का रियल बॉस कौन होने वाला है। आज एशिया कप में बांग्लादेश और अफगानिस्तान का मुकाबला दोपहर 3 बजे से लाहौर में खेला जाएगा ये मैच, और बांग्लादेश अपना पहला मैच हार चुकी है। ग्रुप बी का दूसरा मुकाबला खेला जाएगा, तो किस तरह से तैयारी है इस टीम की, उस पर ध्यान देना होगा। और अब बात भारत पाकिस्तान मुकाबले की, जिसमें बारिश विलेन बनी और मैच रद्द हो गया। दूसरी पारी शुरू भी नहीं हो सकी, लेकिन इस मैच ने टीम इंडिया के टॉप ऑर्डर की पोल खोल दी। जिस तरह से पाकिस्तान की पेस अटैक का सामना भारत के शुरुआती बल्लेबाजों ने किया, उससे साफ हो गया कि आप बाएं हाथ के गेंदबाज के सामने घुटने टेक दे रहे हैं। पाकिस्तान के गेंदबाजों ने कहर ढा दिया है और सभी 10 विकेट चटकाए। देखिए रिपोर्ट। शाहीन के आगे रोहित कोहली फेल, रऊफ ने बिगाड़ा श्रेयस का खेल, ओपनिंग पर उठ रहे सवाल, विश्व कप में क्या होगा हाल। टीम इंडिया के टॉप ऑर्डर ने पाकिस्तान की धारदार बॉलिंग के सामने घुटने टेक दिए। शाहीन आफरीदी एक बार फिर काल बनकर आए और सबसे पहले रोहित को चलता किया। मैच की शुरुआत में ही बारिश ने खलल डाला। 4 ओवर 2 गेंद के बाद जब मैच शुरू हुआ तो आते ही अपनी ओवर की 6ठी गेंद पर शाहीन शाह अफरीदी ने अंदर आती गेंद पर रोहित को बोल्ड कर दिया। कप्तान रोहित शर्मा ने 22 गेंद पर 50 के स्ट्राइक रेट से सिर्फ 11 रन बनाए, जिसमें 2 चौके शामिल थे। 6 ओवर के बाद भारत का स्कोर 1 विकेट पर 26 रन था। 7वें ओवर में फिर राउंड द विकेट शाहीन आफरीदी गेंदबाजी करने आए और इस बार अपना शिकार बनाया भारत के सबसे भरोसेमंद बल्लेबाज विराट कोहली को। शाहीन आफरीदी की गेंद पर विराट कोहली बोल्ड हो गए। विराट कोहली 7 गेंदों पर सिर्फ 4 रन बनाकर पवेलियन लौट गए। कोहली के आउट होते ही टीम मुसीबत में थी। युवा बल्लेबाज श्रेयस अय्यर ने मोर्चा संभाला। श्रेयस अय्यर ने तेजी से रन बनाने शुरू किए, लेकिन वो ज्यादा देर तक पिच पर टिक नहीं सके।
टीम इंडिया को तीसरा बड़ा झटका हारिस रऊफ ने दिया। श्रेयस अय्यर 9 गेंदों पर 14 रन बनाकर रऊफ का शिकार हुए। श्रेयस अय्यर के बाद बारी थी शुभमन गिल की, जो शुरू से ही पाकिस्तान की पेस अटैक के सामने परेशान नजर आ रहे थे। गिल ने बेहद ही धीमी शुरुआत की थी और उन्हें अपने जाल में फंसाया हारिस रऊफ ने। 15वें ओवर में रऊफ की 147 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार वाली गेंद ने गिल की गिल्ली उड़ा दी। शुभमन गिल ने 32 गेंद में महज 10 रन बनाए, वो भी 31 की स्ट्राइक रेट से। पाकिस्तान के खिलाफ टीम इंडिया के टॉप ऑर्डर ने निराश किया। एक बार फिर टीम की रणनीति पर सवाल उठ रहे हैं। फैंस यही पूछ रहे हैं कि अभी यह हाल है तो विश्व कप में क्या होगा। ब्यूरो रिपोर्ट, भारत 24। तो देखिए, शाहीन के आगे रोहित और कोहली फेल होते हुए नजर आए। रऊफ ने श्रेयस अय्यर का खेल बिगाड़ दिया। ओपनिंग पर अब लगातार सवाल उठ रहे हैं और बड़ा सवाल ये कि विश्व कप में क्या हाल होगा। इसी बीच कैंडी से हमारे साथ रोहित जुड़ चुके हैं। रोहित, आपका रुख मैं करना चाहूंगी। सबसे पहले कल हुए जो मैच के बारे में बातें चल रही है, टॉप बैटिंग ऑर्डर फेल हो गया, मिडिल ऑर्डर ने थोड़ी सी लाज बचा ली। किस तरह से एनालाइज करेंगे कल के गेम को? एग्जैक्टली, लेकिन मैं इसमें भी एक सिल्वर लाइनिंग ये है कि अल्टीमेटली जो है हम रोहित और विराट से आगे निकल रहे हैं। मतलब कब तक ये होता रहेगा कि हम सिर्फ विराट और रोहित तक ही सीमित रहने वाले हैं और जब तक ये दोनों रन्स करेंगे तब तक सब ठीक है। ये दोनों जिस दिन रन्स नहीं करेंगे उस दिन हमारे लिए जो है वो प्रॉब्लम्स क्रिएट हो जाएंगी। देखिए, ऑब्वियसली सवाल है कि लेफ्ट आर्म सीमर्स के अगेंस्ट आप अच्छी प्रिपरेशन भी कर गए थे। अलूर में जो 5 दिन का कैंप लगा था वहां पर आपने बहुत प्रिपरेशन करी, लेकिन देखिए आपको ये समझना पड़ेगा कि शाहीन एक डिफरेंट स्किल सेट का बॉलर है। वो उसका लेवल अलग है और उसके लेवल की तैयारी करने के लिए ऑब्वियसली आपको चीजें जो है वो थोड़ा सा और कॉम्पिटिटिव करनी पड़ेगी। आपके पास उस तरह के स्किल सेट वाले बॉलर्स होने चाहिए जो बॉल को मूव करा सके, इन स्विंग आउट स्विंग हर तरीके की गेंद करा सके। लेकिन जैसा मैंने कहा, सिल्वर लाइनिंग ये है कि आपका मिडिल ऑर्डर, आपको जो अल्टीमेटली वर्ल्ड कप्स में या एशिया कप्स में बड़े टूर्नामेंट्स में विराट और रोहित के भरोसे ही हम बैठे रहते थे। ये दोनों कर देंगे तो बढ़िया, इन दोनों में से अगर दोनों जल्दी आउट हो गए तो फिर आपकी हार सुनिश्चित है। लेकिन कल आप ऑलमोस्ट एक कॉम्पिटिटिव टोटल तक पहुंचे। इस विकेट के हिसाब से टोटल इतना हमने बना लिया था कि हम बहुत तगड़ी फाइट दे सकते थे जिस तरह की बॉलिंग है हमारे पास। तो ऑब्वियसली सवाल है वहां पर, लेकिन आई थिंक मिडिल ऑर्डर ने बहुत अच्छा खेला है, खासतौर पर इंटेंट और जो आपने मैच्योरिटी दिखाई। ठीक है, चंद्रशेखर लगातार हमारे साथ जुड़े हुए हैं। मैं आपसे भी टॉप बैटिंग ऑर्डर के बारे में एक बार बात करना चाहूंगी। मैं आपका एनालिसिस जानना चाहूंगी क्योंकि लगातार अब सवाल खड़े होने शुरू हो चुके हैं। जिस तरह का परफॉर्मेंस कल देखने को मिला वो निराशाजनक था और उसके बेसिस पे अब आगे आने वाले मैचेस, आगे आने वाला वर्ल्ड कप किस तरह से हम अपने नाम करने की कोशिश कर रहे हैं इस परफॉर्मेंस के साथ? देखिए, लगातार आपकी एक्सपेरिमेंटेशन चल रहे हैं। पिछले 1-1.5 साल से टीम को कभी सेट नहीं होने दिया जाता। पहले सेलेक्टर, चीफ सेलेक्टर चेतन शर्मा थे, उनका स्टिंग हुआ, वो बाहर हुए। अब अजीत अगर आए। अगर आप लगातार, या राहुल द्रविड़ फॉर दैट मैटर, आप कब तक करना चाहते हैं? वर्ल्ड कप आपके दरवाजे पे खड़ा है और आप एक्सपेरिमेंटेशन कर रहे हैं। और दूसरी बात जो सबसे इंपॉर्टेंट है, आपका जो मिडल ऑर्डर की जो प्रॉब्लम थी, खैर कल ईशान ने आपकी इज्जत बचाई है, लेकिन मिडल ऑर्डर को तो आपको टेस्ट करना था, तो आपने सूर्य कुमार यादव को बाहर बिठा दिया। अगर आप पाकिस्तान के अगेंस्ट अगर टेस्ट नहीं करेंगे तो उनको क्यों टीम में रखा हुआ है? सूर्य कुमार यादव आपके वर्ल्ड के नंबर 1 प्लेयर हैं T20 के, अगर बात करें उनको खिलाना है वर्ल्ड कप में या नहीं। अगर आप टीम को आज सिलेक्ट कर रहे हैं तो आप तो अपने मुंह पर खुद तमाचा मार रहे हैं कि उनको कल खिलाया नहीं, आज अगर उनको बाहर कर देंगे या रखेंगे, किस बनिस्बत उन्हें करेंगे? तो कल उनको खिलाते, वो फ्लॉप होते तो मान लिया कि बाहर हो गए, उनका करियर खत्म हो जाएगा। मान लीजिए अगर वो एशिया कप में नहीं चलते हैं वनडे क्रिकेट में तो उनका करियर खत्म हो जाएगा, वो सिर्फ T20 के प्लेयर रहेंगे। लेकिन इंडिया ने वो भी नहीं कर पाया। आप खिला रहे हो किसको? इंजर्ड को, श्रेयस अय्यर को। वो अच्छा करें बुरा करें, उन्हें बेनिफिट ऑफ डाउट आप देंगे ही देंगे। और शुभमन गिल, मैं बार बार कह रहा हूँ, एक अच्छे प्लेयर है। तो लगातार बोर्ड के जो एक्सपेरिमेंट्स है ये फेल होते हुए नजर आ रहे हैं, लेकिन उसके बावजूद एक्सपेरिमेंट्स करने से पैर पीछे नहीं करती हुई नजर आ रही है बोर्ड। हमारे साथ जुड़ने के लिए आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया, रोहित, चंद्रशेखर और साथ ही साथ अक्षय। तो देखने वाली बात होगी कि अब आगे वर्ल्ड कप के लिए जो टीम उतरनी है उसमें बोर्ड क्या एक्सपेरिमेंट्स करती है। रात 10 बजे आपसे मुलाकात होगी। आप देखते रहिए भारत 24।